रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद इसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, अब हम यहाँ 0 से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हमें कोई ब्राउज़र ओपन करनी है तो हम यहाँ से क्रोम है मेरा, इसको हम जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ओपन हो जाती है। यहाँ हमको जो भी ओपन करना है, ठीक है, गूगल लिखने के बाद कंट्रोल इंटर करते हैं तो एक डॉट काम ऑटोमेटिक लग जाता है। कंट्रोल इंटर नहीं, देखिए अगर जैसे हम यहाँ किया GOOGLE, इतना करने के बाद देखिए ये आगे लिखा नहीं है, मैंने इंटर कर दिया, देखिए ऐसे आया, सर्चिंग आया। बट हमें क्या है, गूगल साइट ओपन करना है, हमें लिखना है GOOGLE, मैंने देखो मिटा दिया। कंट्रोल दबा के इंटर करते हैं तो ये डॉट कॉम ऑटोमेटिक लग जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो चीज़ सर्च करना हो और साथ ही साथ और भी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे देखो मैंने इसे कंट्रोल ए किया, कंट्रोल C, फिर विंडो R करते हैं और यहाँ सर्च कर लेते हैं नोटपैड। नोटपैड है, इसको ओपन किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ ये इतना तो मैंने लिखा नहीं था ना, ये भी लिखा गया https://www.google.com। हमने तो केवल बस इतना लिखा था ना, ये पूरा लिख दिया। इतना चीज़ समझ में आ गई। अब इसमें मुझे जो चीज़ सर्च करना हो हम यहाँ पे टाइप करते हैं, सर्च करते हैं। नेट चलाने तो आ गई सबको शायद अंदाज़ा, मुझे अब और चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो हम क्या है 0 से पढ़ा रहे हैं, इट मीन बेसिक। अब देखो ये हमारा मेन है नोटपैड, ये मेरा नोटपैड प्रोग्राम है। अब नोटपैड पे हम सारी चीज़ें लिखते हैं, जैसे हमने लिखा इंट नेम इक्वल 10। अब देखो ये इंट क्या है, रिजर्व कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड, ये सब कीवर्ड है ना। ये क्या है, नेम, क्या है, आइडेंटिफायर, इसीलिए कहा गया ना ये जावा नेम, क्योंकि जावा का जो ये नाम रखा है यही तो आइडेंटिफायर है। ठीक है, और ये क्या है, ऑपरेटर है। ये 10 क्या है, ये वैल्यू है या लिटरल है। और ये लास्ट में क्या है, एंड ऑफ स्टेटमेंट। इतना किसी में कोई प्रॉब्लम क्यों? चलिए अब कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये ब्राउज़र जब हम लॉन्च करते हैं तो यहाँ देखो एक प्लस ऑप्शन होता है, एक ही में हम कई प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं। एक तो यहाँ चल रहा है, यहाँ दूसरा ओपन कर लेते हैं, इसको भी गूगल ओपन कर सकते हैं, जो भी साइट चाहो। तो हम देखो जावा रन कराने के लिए हमें डाउनलोड करना पड़ता है JDK और उसके बाद डाउनलोड DOWNLOAD। ठीक है, इंटर कर दिया मैंने। जैसे JDK डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखो ये ओरेकल है। ओरेकल जो है जावा को बनाया हुआ है, जो जावा बनाने वाली कंपनी है, कौन, उसका क्या नाम है, ओरेकल। अभी डिटेल बताइए आपको। तो हम इस पे क्लिक कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम अपने मशीन पे JDK सेट करते हैं। जब तक हम ये JDK सेट नहीं करेंगे, जावा सेट नहीं करेंगे, तब तक ये जावा रन नहीं होगी। कंफर्म। फिर अब देखिए यहाँ जाने के बाद ये देखिए विंडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास सिस्टम होते हैं, लाइनेक्स होता है, मैक्स होता है, विंडो, ये 3 प्रकार के होते हैं, पता है ना। क्योंकि देखो इस समय हमारा विंडोज़ कौन सा ही रन है, विंडो कौन सा है, इस पे जाओगे, यहाँ हेल्प में जाओगे, अबाउट नोटपैड पे देखोगे तो हम आपको बताएंगे कौन सा विंडोज है, विंडो 10 है। क्लियर। इसी को हम प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं,
कि किस प्लेटफॉर्म पे चला रहे हो। प्लेटफॉर्म का मतलब किस प्लेटफॉर्म, ये हम ये ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम यही है। तो ओएस हमारा क्या है, विंडोज़ है, मैक है एंड लिनक्स है, क्या लाइनक्स। देखो क्यों सभी चलते हैं, जितने ये हमारे हैकर हैं सब लिनक्स पे काम करते हैं, या जितने एप्पल का सॉफ्टवेयर है सब मैक्स है, और ये सभी विंडो हम लोग चलाते हैं। तो देखो विंडो पे हम क्लिक करते हैं क्योंकि यहाँ सभी का पास तो विंडो ही रहेगा ना। हाँ, जिसके पास मैक रहेगा मैक पे क्लिक करेंगे, इसके बाद विंडो है विंडो पे क्लिक करेंगे। अब इसमें जाने के बाद इसमें देखेंगे जो जिप वाली फाइल है, जिप वाली देखो ये फाइल है ना, इसमें मैं से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ डाउनलोड होगा, देखिए ये डाउनलोड हो रहा है कि नहीं, ये हमारी 230 MB की है, ठीक है। अब जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम आगे और कुछ देख ले रहे हैं। देखो हर प्रोग्राम को सेट करने के लिए, किसी न किसी चीज़ को चलाने के लिए वो सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है सिस्टम में, ठीक है। क्योंकि सिस्टम हमारा क्या होता है, एक प्रकार का ब्लैंक होता है, सादा, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। हम अपनी इच्छा अनुसार उसमें प्रोग्राम को फिल करते हैं। कन्फर्म। अब इसमें हम कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जावा प्रोग्राम, ठीक है। JDK का फुल फॉर्म जावा डेवलपमेंट किट। अगर नहीं आती है तो गूगल से भी पूछ सकते हैं। और देखो ये हमारी नोटपैड है, इसके अलावा हमारे पास विंडो पे क्लिक करते हैं, EXEL एक्सेल, ये हमारा एक्सेल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्या चीज़ सब हो जाएगी ना, जितने का ही करिए भाई। मैंने बोला ना मैं आपको 0 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब आप लोग कोशिश करेंगे तो, नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी एक्सेल है। अब हमको ज़रूरत की देखो एक्सेल की है और नोटपैड की है, ये दो प्रोग्राम आपको आने चाहिए, ठीक है। एक्सेल जैसे जहाँ हाँ मैं सेंटर नेम कंट्रोल प्रेस करते हैं, इज EX ठीक है। जैसे ये चीज़ें हुई, अब इसको यदि हमें डबल करना है तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। या कीबोर्ड में एक शिफ्ट बटन है, शिफ्ट बटन दबा करके इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल A से पूरा हो जाता है, ठीक है। तो हम कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V इंटर मार के कंट्रोल V, जितनी बार कंट्रोल V करेंगे पेस्ट हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ से देखो ऑप्शन है ये सब, कंट्रोल Z वापस जाना, ये देखो फिर से वापस आ गए। क्या चीज़, जैसे ये पूरा हटा दिया कंट्रोल Z करके, फिर इसको कैसे लाएंगे, ये कंट्रोल Z करेंगे आएगा जाएगा, क्लियर हो गया नहीं। देखिए कॉपी भी करने आ गई, एक से अधिक डबल भी करने आ गया, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी बहुत आप देख लीजिएगा क्योंकि ये डबल करना। अब नोटपैड की साइज़ बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस करते हैं, देखो जूम हो रहा है, माइनस करते हैं जूम आउट होता है,
ठीक है। जैसे अब देखो, इसको अगर हमें मान लो अगर ऑटोमेशन के पर्पज़ से यूज़ करना है तो ठीक है, नहीं जैसे अगर सपोज करो एक कंपनी में सैलरी बेसिस की पर्पज़ से यूज करना है तो देखो यस ऑब्लिक आर, इट मीन द सीरियल नंबर, ठीक है, डेट, सैलरी, ठीक है, और क्या होते हैं ELY, बस इतना ही होता है ना, एम्प्लॉय। अगर इसको देखो एडिट करना है हमें, अच्छा डबल क्लिक मारो या लिख लो, ठीक है, एडिट हो गया नहीं। इस बॉक्स को छोटा है तो बड़ा कर सकते हो। अब देखो ये कैसे पकड़ रहे हैं, देखो ये हमारे ये टच पैड है, टच पैड दिखाई दे रहा है आपको। यदि टच पैड पे एक उंगली से करोगे तो कुछ नहीं होगा, एक उंगली से क्लिक होता है। अगर इसको स्क्रॉल ऐसे 3 उंगली से करोगे तो पूरा मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। अगर 2 उंगली से करते हैं तो ये स्क्रॉल होता है। सर ये वापस कैसे आया पूरा मिनिमाइज ऊपर करोगे देखो 3 उंगली को हम ऐसे डाउन किए, पूरा इसे बंद हो गया ना, इसे मिनिमाइज बोलते हैं। फिर वापस रिटर्न कर दिए, फिर ओपन। हाँ क्लियर हुआ, 1 उंगली 2 उंगली 3 उंगली हो गई नहीं। अब देखो जैसे अब क्या होती है कि अगर हम जैसे ये है, अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं इसे, जैसे अब इस बॉक्स को अगर हमें पकड़ना है, होल्ड करना है, तो ऐसे 2 बार ऐसे क्लिक करो और इसे पकड़ लो, या माउस की इधर देखो, माउस में इसमें 2 बटन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। इस पर जाओगे, ये लेफ्ट बटन ऐसे दबाओ, माने प्रेस करेंगे और इसे ड्रैग कर लेंगे। कोई दिक्कत? अब इसमें हम टेबल लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें। सीरियल में सीरियल नंबर 1 2 3, डेट में डेट, कुछ भी लिख लीजिए। डेट फिल कर लेगा। सैलरी में जिसकी सैलरी जितनी हो या उसके जो नेम हो, नेम फिल कर लीजिए। एम्प्लॉय आईडी जो भी हो, आईडी भर लीजिए। नेम जो भी हो वो भर लीजिए। अब ठीक है। अब देखो, अब थोड़ी सी क्या होती है इसमें, अगर हम चाहते हैं कि थोड़ी सी ये कलरफुल दिखे, यहाँ जाके यहाँ सब कलर कर लेते हैं बॉक्स, जो भी हमें कलरिंग करनी हो। नहीं हुआ का जाते हैं। देखिए ये हमारे डाउनलोड हो गए, जेडीके डाउनलोड हो गया ना। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे जाएंगे, या अगर इस फोल्डर को हमें ना मिले तो हम इसे क्लोज करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, इसे मिनिमाइज बोलते हैं। ये देखो इस ऑप्शन को ओपन करते हैं और यहाँ एक डाउनलोड ऑप्शन होता है, नहीं है तो इसको प्लस करिए, ओपन करिए, यहाँ डाउनलोड है, यहाँ से इसमें आ जाता है। यहाँ जाने के बाद इसे राइट क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट हियर, यहीं पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ये हमको ये फोल्डर देखो ये आ गया। देखो अब इस फोल्डर को हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं। इट मीन द राइट क्लिक, यहाँ से कॉपी, फिर यहाँ जाओगे दिस पीसी, लोकल डिस्क सी में प्रोग्राम में एक राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, न्यू फोल्डर बनाएंगे या कंट्रोल शिफ्ट एन कर लेंगे।
अब यहाँ पे हम लिखते हैं जावा, इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, ओपन हो जाएगा, फिर कंट्रोल भी कर लेंगे और इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। ये हमको होगी। फिर देखिए ये इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद बिन फोल्डर में जाते हैं। बिन फोल्डर में जाने के बाद देखो ये कंट्रोल F4 सॉरी अल्टर डी करते हैं। देखो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। जैसे देखो इस पर क्लिक करते हैं, अगर बाई चांस सेलेक्ट नहीं है तो अल्टर डी करोगे तो कर्सर ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाएगा। फिर कंट्रोल ले कर लो, ये देखो पूरा सेलेक्ट हो गया ना। इसको हम कॉपी करते हैं कंट्रोल C से या कॉपी वाले क्लिक कर लेते हैं। इतना करने के बाद इसको मिनिमाइज, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ से माने एडवांस सिस्टम सेटिंग इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद ये देखो इन्वायरमेंट वेरिएबल, इसे क्लिक करते हैं। अब यहाँ एक हम न्यू बनाते हैं। ये ऊपर वाले ऑप्शन को नहीं कुछ करना मुझे, नीचे वाले ऑप्शन पे जाते हैं, एक न्यू करते हैं। न्यू करने के बाद लिखते हैं कैपिटल लेटर में जावा _ होम, टाइप करेंगे। यहाँ पे उस जो मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया। ये बिन वाला ऑप्शन तक नहीं, मेरी फाइल जहाँ तक है। इसको मैंने क्या कर दिया, ओके। फिर अब देखो इसमें एक पाथ ऑप्शन होगा, ये पाथ ऑप्शन है, इसको ओपन करिए, ऐसे खुलेगा। यहाँ भी न्यू करेंगे, यहाँ पेस्ट पूरा बिन तक करेंगे पेस्ट। हाँ यहाँ पे ओके करेंगे, ओके करते जाएंगे सब। इतना करें किसी कोई प्रॉब्लम। अब देखो विंडो R करते हैं, देखो CMD ओपन करेंगे। यहाँ लिखेंगे जावा स्पेस हाइफन वर्जन VERSION, इंटर करते हैं। हाँ ठीक है। अभी देखिए ये आ गया ना। ये सर मतलब कहाँ से आ गया इतना वर्जन लिखने के बाद इतना? हाँ तो ये तभी आएगा। अब इसका मतलब ये जावा इंस्टॉल हो गया। और जावा कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, देखो माने 24.0.2, क्योंकि हमने देखो माने यही वर्जन डाउनलोड किया था ना। यहाँ डाउनलोड में जाइए, देखिए आप देखिए कंफर्म। अब देखो जावा का वर्जन हम कैसे चेक करते हैं, जावा स्पेस हाइफन VERSION, इतना करते हैं। इतना करने में आपको कोई प्रॉब्लम? तो फिलहाल कल तक सबके सिस्टम में इतना इंस्टॉल हो जाना चाहिए। सर इसको क्यों मतलब किए क्यों, मतलब CMD आपने CMD हमने इसलिए ओपन किया क्योंकि हमें इसमें चेक करना था कि हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रॉपर इंस्टॉल हो गया कि नहीं। तो कंट्रोल पैनल को भी चेक कर सकते हमने कंट्रोल पैनल में इंस्टॉल किया, हमने तो केवल कॉपी पेस्ट किया हो ना, और प्लस उसके पाथ को सेट किया हूँ। पाथ को हमने कैसे सेट किया, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, फिर क्या जाएंगे, एडवांस सिस्टम सेटिंग, फिर इन्वायरमेंट में ये हमने जावा एक होम का ये एक वेरिएबल ये बनाना है और एक पाथ के अंदर यहाँ करना है, तब जाके बताएगा। अगर नहीं, अगर देखना चाहते हैं देखिए मैं इस ऑप्शन को डिलीट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, ओके। अब मैं विंडो R CMD ओपन किया, जावा स्पेस हाइफन क्योंकि है ही नहीं। और जैसे ही हमने इसको क्या कर दिया, इंस्टॉल कर लिया, हमने इसमें इंस्टॉल किया,
पाथ में कि नहीं बता रहा ना, इसको मैंने क्लोज किया, फिर से CMD ओपन किया क्योंकि फ्रेश ओपन करना ना, जावा -1 देखिए बता दिया ना। तो ये हमारा पाथ कल का सभी का सेट होना चाहिए। आगे पाथ सेट रहेगा जिसके सिस्टम में, तभी आगे काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे।